Hello students, this is our second lecture of motion in a straight line and in today's lecture we will be learning average speed and average velocity. साथ ही उससे related कुछ questions भी देखेंगे, ठीक है? So let's see. So speed and velocity. Speed, it is the rate of change of distance with time, and velocity, it is the rate of change of displacement with respect to time. ठीक है? तो स्पीड हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी जल्दी अपना पाथ कवर कर रहा है, मतलब कितना जल्दी जल्दी अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। जबकि वेलोसिटी क्या बताती है? वेलोसिटी हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी जल्दी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, जबकि वेलोसिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी स्पीड कभी भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था वैसे ही इन दोनों में भी डिफरेंस है। ठीक है, अब ये स्पीड और वेलोसिटी दो टाइप की होती है। एक होती है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, है ना, और यहां से मान लीजिए आप यहां पर 5 बजे थे शाम को, यहां से आप जाते हैं पॉइंट बी की तरफ, जो कि यहां से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और फिर पॉइंट बी से होते हुए मान लीजिए आप आते हैं पॉइंट सी पर, यहां पर, जो कि यहां से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ना, क्लियर हुआ? पॉइंट सी पर आप पहुंचते हैं शाम 6 बजे। ठीक है, अब इस केस में आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड क्या बताया? एवरेज स्पीड इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 40 एंड 10 यानी 50 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है? 5 से 6 बजे यानी 1 आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पॉइंट ए पर थे आप कितने बजे? 5 बजे। पॉइंट सी पहुंच गए आप 6 बजे। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए टू सी, और ए टू सी डिस्टेंस कितना है? स्ट्रेट डिस्टेंस, तो ये 40 है, ये 10 है, यानी ये कितना होना चाहिए? 30। ठीक है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 1 आवर। ठीक है, यानी आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्लियर है? ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर ये जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मिला है, ये क्या सजेस्ट करता है? तो देखिए, एवरेज स्पीड हमें ये बताता है कि आप पॉइंट ए से शाम को 5 बजे निकले और लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे बाद आप पॉइंट सी पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? यानी 5 PM से लेके 6 PM तक आपकी स्पीड लगातार एक ही जितनी है। कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमें कहां से पता चल रहा है? एवरेज स्पीड को देख के। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपने कहीं स्पीड बढ़ाई हो, कहीं कम की हो, कहीं रुके हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो स्पीड है वो हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि किस पॉइंट पर आप रुके थे, किस पॉइंट पे आपने स्पीड बढ़ाई थी या किस पॉइंट पे आपने स्पीड कम की थी। ठीक है, क्लियर है? बस ये हमें इतना बताती है कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हैं। ठीक है, यानी एक बड़े टाइम इंटरवल की स्पीड है ना। अब अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 5:10 PM पर आपकी स्पीड क्या थी, मतलब 5:10 पर आपकी स्पीड क्या थी, तो वो जो स्पीड है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड। तो जो 5:10 पर आपकी एग्जैक्ट जो स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें पता चलती है स्पीडोमीटर को देख के। ठीक है, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, अगर आप उसे देखें तो जब आप उसे देख रहे हैं तब वो जो स्पीड शो कर रहा है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। सपोज करिए स्पीडोमीटर को भी आप देख रहे हैं और उसमें रीडिंग आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी अभी आपकी इस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? तो ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड है,
जबकि ये 2 टाइम इंटरवल के बीच की स्पीड है ना। ये लार्ज टाइम में डिफाइंड होती है, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए होती है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के केस में हम देखेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। A man walks for 1 minute at 1 meter per second, then runs for 1 minute at 3 meter per second along a straight track. Find his average speed. ठीक है, तो एक आदमी है जो एक स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है। तो पहले 1 मिनट के लिए यानी टाइम t1 इक्वल्स टू दिया है 1 मिनट। फर्स्ट 1 मिनट के लिए उसकी स्पीड v1 इक्वल्स टू थी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगले 1 मिनट में यानी टाइम t इक्वल्स टू 1 मिनट के लिए अगले 1 मिनट के लिए वो दौड़ना शुरू कर देता है, यानी अब उसकी स्पीड हो गई v2 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Now I have to determine एवरेज स्पीड ऑफ दिस मैन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए पहले टाइम t1 इक्वल्स टू कितना था 1 मिनट, ठीक है, यानी कितना हो गया 60 सेकेंड्स, है ना, क्लियर है। अब डिस्टेंस, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया स्पीड दैट इज v इंटू टाइम t, ठीक है। यहाँ फर्स्ट डिस्टेंस इसको मान लेते हैं d1, फर्स्ट डिस्टेंस को मान लेते हैं d2। तो d1 कितना हो गया, स्पीड कितनी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड पहले के लिए, इंटू टाइम कितना लेना है 60 सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स में लेना है, यूनिट सेम होनी चाहिए, आप याद रखना ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर। सेकेंड केस में डिस्टेंस d2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो v2 इंटू t2, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम उसमें भी कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 3 यानी 180 मीटर, है ना। अब एवरेज स्पीड डिटरमाइन करते हैं। तो एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है। नाउ व्हाट इज d1, d1 कितना है हमारा 60 प्लस d2 कितना है 180 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 60 प्लस 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल्स टू आ गया 240 बाय 120 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइम के दौरान इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 इज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस a to b at 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू a at 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एक कार है जो कि पॉइंट A से B के बीच में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। लेट्स से दिस इज, मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस d है। तो वो जब कार जा रही है तब उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जबकि आते वक्त, रिटर्न आते वक्त B से जब वो रिटर्न आती है A पर तब उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं जाने का टाइम। तो ये t1 ले लेते हैं जाने का टाइम, जबकि रिटर्न आने के टाइम को हम मान लेते हैं t2, ठीक है। इस स्पीड को ले लेते हैं v1 और इसको ले लेते हैं v2, ठीक है। तो देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, दैट इज v। तो टाइम t1 जाने का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है a से b यानी d डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 40, ठीक है। सिमिलरली t2 रिटर्न आने का टाइम, देखिए स्पीड कितनी है 30, डिस्टेंस तो वही रहेगा d बाय 30, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी t इक्वल्स टू कितना आ गया t1 प्लस t2, है ना। नाउ व्हाट इज t1, d बाय 40 प्लस d बाय 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा,
तो देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 120, है ना, ये हो गया 3D प्लस 4D, दैट इज इक्वल्स टू 7D बाय 120, ठीक है। ये आ गया आपका टाइम। अब एवरेज स्पीड वी एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से बी गया और फिर बी से ए आया, मतलब जाने का डिस्टेंस डी और रिटर्न आने का डिस्टेंस डी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2D, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी, है ना। अब ये 2D डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, देखिए 7D बाय 120, ठीक है, यहाँ ये 120 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो गया 2 इंटू 120, ये डी से डी कैंसिल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 240 बाय 7, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब पता करना है एवरेज वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले वो ए से बी गया और फिर वापस बी से ए आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियली वो ए पर था और रिटर्न होकर वापस कहाँ आ गया, ए पर, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 0 बाय टी, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। अब ये हमने जो दो एग्जांपल पढ़े, ये दो स्पेशल केस दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट केस इज अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस d1 एंड d2 विद स्पीड v1 एंड v2, देन डिटरमाइन द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक d1 है, दूसरा कितना है d2, ठीक है। पहली डिस्टेंस कवर करता है स्पीड v1 से और दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्पीड v2 से, ठीक है। तो इस केस में आपको पता करना है इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले टाइम डिटरमाइन करते हैं। देखिए t1 क्या हो जाएगा, क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d1 बाय v1, ठीक है। t2 क्या हो जाएगा सेकेंड केस के अंदर टाइम, तो हो जाएगा d2 बाय v2, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है, d1 प्लस d2 बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है। नाउ व्हाट इज t1, तो ये हो गया d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय, देखिए t1 कितना दे रखा है, d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, है ना। अब अगर मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड से, ठीक है, तो यहाँ पर वी एवरेज का एक जनरल रिलेशन आता है, वो हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस मान लीजिए बहुत सारे डिस्टेंस कवर करता है अप टू dn, ठीक है, डिवाइडेड बाय d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 प्लस अप टू dn बाय vn, ठीक है, क्लियर है। तो ये एवरेज स्पीड निकालने का एक जनरल रिलेशन आया, है ना। अब अगर मान लीजिए इस केस में इफ d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d, मान लीजिए कि दोनों डिस्टेंस बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, ये भी d है और ये भी d है, ठीक है। तो इस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखिए d1 कितना आ गया d, ये भी कितना आ गया d, तो v एवरेज कितना हो जाएगा, v एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा d प्लस d2 की जो है क्या डाल देना है d, डिवाइडेड बाय d बाय v1 प्लस d बाय v2, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका कितना 2d। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, d कॉमन आ सकता है, तो d का कॉमन निकाल दीजिए, ये आ जाएगा v1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए d से d कैंसिल, तो ये ऊपर बचा क्या 2, नीचे यहाँ देखिए v1 और v2 का एलसीएम क्या आ जाएगा v1 v2, ठीक है, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1, है ना, इसे ऊपर भेज दीजिए,
यानी रिलेशन आया आपका 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जो आपको ध्यान रखना है और हम इसे आगे के कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि जब कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है लेकिन अलग अलग वेलोसिटी से कवर करता है तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी इस तरह से दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस इज अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग एट स्पीड v1 एंड v2 फॉर टाइम इंटरवल t1 एंड t2। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो यहां हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। लेट्स से ये v1 वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरी हो गई वेलोसिटी v2 वेलोसिटी। ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, पहला t1 टाइम और यहाँ t2 टाइम। तो यहाँ हमें टाइम इंटरवल दे रखा है। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे भी पता करना है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखिए पहले केस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा d1, दूसरे केस का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d2। ठीक है, अब d1 क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है? v1। टाइम कितना दे रखा है? t1। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस हो गया v1 t1। दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d2 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? v2 t2। ठीक है, क्लियर है? अब v एवरेज, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस दैट इज d1 प्लस d2 बाय टाइम टेकन दैट इज t1 प्लस t2। ठीक है, अब d1 कितना है? d1 है आपका v1 t1। ठीक है, प्लस d2 कितना है? v2 t2 डिवाइडेड बाय टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, तो ये एक जनरल रिलेशन आ गया। यानी अगर मान लीजिए बहुत सारे अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, तो v एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 अप टू मान लीजिए vn tnth डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस अप टू tnth। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक जनरल रिलेशन। सपोज कि ये दोनों टाइम इंटरवल इक्वल हैं, यानी t1 इक्वल्स टू t2 है और दोनों ही टाइम कितना है? t। ठीक है, तो अब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? तो v एवरेज इक्वल्स टू, देखिए दोनों टाइम कितना है? ये भी t है और ये भी कितना दे रखा है? t। ठीक है, क्लियर है? तो रिलेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए v1 ये हो जाएगा t प्लस v2 ये भी कितना है? t डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? t1 की जगह t प्लस t2 की जगह क्या आ जाएगा? t। ठीक है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? t। ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय t प्लस t यानी 2t। ठीक है, t से t कैंसिल, तो v एवरेज इक्वल्स टू आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, क्लियर है? अब ये दोनों जो स्पेशल केसेस हैं इनका यूज करके आप इससे पहले वाले दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जरा एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, आगे हम इन्हीं दो शॉर्टकट्स का यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 3 किलोमीटर अवे with a speed of 6 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back with a speed of 9 km per hour. What is A. magnitude of average velocity and B. average speed of the man over the time interval of first 0 to 30 minute, second 0 to 50 minute and third 0 to 40 minute. ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि एक आदमी अपने घर से, यानी यहाँ लेट्स से ये इसका घर है, होम। ठीक है, घर से मार्केट की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये जो घर से मार्केट की डिस्टेंस दे रखी है वो आपको दे रखी है 3 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज ये है 3 किलोमीटर, है ना? ठीक, यहां से वो जाता है इस साइड, जाते वक्त उसकी स्पीड होती है लेट्स से v1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 6 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न आते वक्त उसकी स्पीड हो जाती है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये जाने वक्त जाते टाइम स्पीड है और ये रिटर्न आते वक्त की स्पीड है ना? ठीक है, आपको क्या पता करना है? एवरेज स्पीड पता करनी है और एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। ठीक है, कब?
0 से 30 मिनट्स के बीच में, 0 से 50 मिनट्स के बीच में एंड 0 से 40 मिनट्स के बीच में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसने टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना लिया, यानी घर से मार्केट और मार्केट से घर आने तक का टाइम कितना है इसका। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम T1 जाने का टाइम, दैट्स T1 फ्रॉम होम टू मार्केट। ठीक है, होम से मार्केट जाने का टाइम मान लेते हैं T1। तो T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी हो गया कितना 1/2 आवर्स। ठीक है, ये आवर्स में आएगा। आवर्स मतलब कितना हो गया 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 60/2 मिनट्स, दैट इज इक्वल्स टू 30 मिनट। ठीक है, यानी ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पर यहां घर पे था और टाइम t इक्वल्स टू 30 मिनट पर ये कहा था मार्केट में। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मिनट है ना। अब रिटर्न आते वक्त उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फ्रॉम मार्केट टू होम, जो मार्केट से होम की तरफ आ रहा है, तो लेट्स से उसने टाइम लिया T2। ठीक है, अब T2 डिस्टेंस कितना है, देखिए अगेन 3 किलोमीटर है ना, डिवाइडेड बाय, अब स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो 3/9, यानी ये हो गया 1/3 आवर्स। ठीक है, आवर्स मतलब कितना हो गया 60 मिनट, यानी 60/3 मिनट्स है ना, ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। ठीक है, तो जाते वक्त उसने 30 मिनट लिया, लेकिन आते वक्त कितना लिया, सिर्फ 20 मिनट है ना। यानी अगर हम 0 से काउंट करें तो यहां से यहां तक जाने के लिए 30 मिनट एंड 30 वापस यहां से यहां तक आने के लिए 20 मिनट्स, तो यहां ये कितने मिनट पर होगा 50 मिनट्स पर। ठीक है, टोटल टाइम जब 50 मिनट होगा तो वापस वो कहां पहुंच जाएगा, घर पे। क्लियर है। अब फर्स्ट केस क्या है, पहला केस देखिए क्या है, टाइम इंटरवल t इक्वल टू कितना दिया है 0 to 30 मिनट। ठीक है, तो टाइम 0 पर वो कहां पर था, घर पे। 30 मिनट में वो कहां पर था, मार्केट में। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d इक्वल टू हो गया आपका 3 किलोमीटर। घर से मार्केट गया, घर से मार्केट का डिस्टेंस कितना 3 किलोमीटर है ना। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, तो v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, टाइम इज 30 मिनट। 30 मिनट है तो आवर में करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी हो गया 60 ऊपर भेज दीजिए, 60/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 3 किलोमीटर, होम से मार्केट कितना है 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 3 किलोमीटर। टाइम अगेन वही कितने मिनट का है, 30 मिनट का। ठीक है, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डिवाइडेड बाय 60, तो ये भी हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर है ना। ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बोला है, टाइम इंटरवल इस बार कितना दिया है 0 to 50 मिनट। ठीक है, अब जरा देखिए 0 पर वो होम पर था, फिर वो मार्केट गया और 50 मिनट होते होते वापस वो कहां पहुंचा, घर पे। यानी डिस्टेंस कितना कवर किया 3 किलोमीटर जाने के लिए और 3 किलोमीटर आने का। ठीक है, तो v एवरेज इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस जाने का 3 किलोमीटर, आने का 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 50 मिनट है ना, आवर्स में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 60 से हटा देते हैं। ठीक है, यूनिट लास्ट में लगाएंगे। ठीक, 6 × 60/50। ठीक है, अब 6 6 36, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्विंग दिस यू विल गेट 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, टाइम 0 पर वो कहां पर था, घर पे। 50 मिनट होते होते वापस वो कहां पर आ गया, घर पे, यानी होम टू होम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 से 50 के बीच में 0,
यानी यहां पर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 डिवाइडेड बाय टी यानी 0। तो एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस इज 0। ठीक है, थर्ड केस के लिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। सो इन थर्ड केस जो टाइम इंटरवल हमें दे रखा है वो है 0 से 40 मिनट का। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें आपके दो अलग अलग डिस्टेंस आएंगे। तो होम से मार्केट तक जाने तक के लिए टाइम कितना लगा, 30 मिनट, यानी फ्रॉम 0 टू 30 ही इज गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट, है ना। यानी उसका डिस्टेंस D1 इक्वल्स टू हो गया 3 किलोमीटर। 0 से 30 के बीच में वो कहां जा रहा था, घर से मार्केट की तरफ, है ना। यानी घर से मार्केट तक पहुंचा 30 मिनट में। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 किलोमीटर। हमें टाइम इंटरवल कितने का दिया है, 40 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट तक तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। अब बचा कितना टाइम, अगला 10 मिनट। तो 10 मिनट यानी 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक। अब 30 टू 40 वो कहां जाएगा, मार्केट से घर की तरफ, यानी इधर। ठीक है, जो कि कितना स्पीड से जा रहे हैं, 9 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो 30 से 40 के बीच में टाइम इंटरवल कितना बचता है, 10 मिनट का। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस D2 इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है इस साइड, 9 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम इंटरवल कितना है, 10 मिनट का। ठीक है, तो मिनट को आवर में करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। यानी ये हो जाएगा आपका 9/6 दैट इज 3/2 किलोमीटर, है ना, विच इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी अगले 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.5 किलोमीटर, है ना। यहां से वो कितना आगे गया, 1.5 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो देखिए यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर। यहां से यहां कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल कर दिया, 3 + 1.5, है ना। ये हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड V एवरेज इक्वल्स टू आ गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम कितना है, तो टाइम है 40 मिनट का। इसको आवर में करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। ये इसकी स्पीड हो गई। अब आपको पता करना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, होम टू मार्केट एंड मार्केट टू दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी P। ठीक है, यानी 40 मिनट बाद वो कहां पहुंचा, पॉइंट P पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया होम टू पॉइंट P। और होम से P की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर ये है, 1.5 ये है। 3 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40/60। ठीक है, क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू 2.25 किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 2.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये था आपका एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:15 AM एंड बिटवीन 6 AM to 6:30 PM। ठीक है, तो आपको कहा गया है कि एक टेबल क्लॉक है जिसका मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। ठीक है, यानी मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और आपको इसके टिप की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। कब, फर्स्ट है 6 AM से लेके 6:15 AM तक के बीच में, और सेकंड है 6 AM से लेके 6:30 PM के बीच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि इसका मिनट हैंड जो है उसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं R, यानी इसकी लेंथ हम ले लेते हैं R। ठीक है, अभी फर्स्ट केस में हमें जो एवरेज वेलोसिटी पता करनी है वो है 6 AM से 6:15 AM के बीच में। ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखिए
6 AM, यानी ये 6 है, ये 12 है, ठीक है। तो फिलहाल आवर हैंड जो है वो यहां होगा 6 की तरफ, और मिनट हैंड होगा वो 12 की तरफ होगा। 6:15 AM होते होते ये मिनट हैंड यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, 3 पर 15 मिनट घूमा, है ना। अभी मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये है Q, इसको हम पॉइंट P बोल देते हैं, ठीक है, और ये बोल देते हैं पॉइंट Q, ठीक है। ये R है तो ये भी कितना हो गया R। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखिए पॉइंट P से कहां गया, टिप कहां गया? पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया P टू Q। ये क्लियर हो गया, इसे हम बोल देते हैं O। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो P से Q यानी PQ डिवाइडेड बाय टाइम, T ले लेते हैं, ठीक है। अब PQ कितना है? तो PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो यहां पर PQ कितना हो जाना चाहिए? अंडर रूट R² प्लस R², ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2R। ये क्लियर हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालिए। अच्छा टाइम कितना है? 15। 6 AM से लेके 6:15 AM तक कितना टाइम होता है? T इक्वल्स टू होता है 15 मिनट का, ठीक है, यानी ये हो गया 15 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर है? सेकेंड्स में करेंगे तो 15 इंटू 60 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना है? रूट 2R। अच्छा R कितना रखा है? 5 सेंटीमीटर का, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया? 15 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर हो गया। Solving this, you will get 7.86 into 10 to the power -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर ये जो हमारा आंसर आया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? तो देखिए पार्ट सेकेंड में उसने बोला है अगेन आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, लेकिन इस बार आपको पता करना है 6 AM से लेके 6:30 PM के बीच में, ठीक है, 6 AM से लेके 6:30 PM के बीच में। तो 6 AM पर जो मिनट हैंड है वो कहां होगा? 12 की तरफ। 6:30 PM आते आते वो कहां हो जाएगा? 6 की तरफ, यानी यहां। तो ये 12 था और यहां से शाम को 6:30 बजे तक वो कहां आ जाएगा? 6 की तरफ, ठीक है। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये R है, अगेन ये R, ठीक है। देखिए सुबह 6 बजे वो यहां पर था, मिनट हैंड इस तरफ होगा, 6:30 बजते बजते मिनट हैंड कहां आ जाएगा? 6 की तरफ। यहां हमने सिर्फ मिनट हैंड बनाया, आवर हैंड नहीं बनाया है, ठीक है, क्लियर है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पॉइंट का? यहां से यहां तक, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया 2R, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की, T। देखिए 6 AM से लेके 6:30 PM, तो 6 AM से 6 PM तक कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स, ठीक है। फिर 6 PM से लेके 6:30 PM तक कितना टाइम होता है? 30 मिनट, यानी हाफ आवर, या हम कह सकते हैं 0.5 आवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। 6 PM से लेके 6:30 PM तक कितना हो गया? 0.5 आवर्स। तो 6 AM से लेके 6:30 PM तक टोटल टाइम कितना हो गया? T इक्वल्स टू हो गया 12.5 आवर्स, है ना। और 1 आवर इक्वल्स टू होता है 3600 सेकेंड्स, यानी ये हो गया 12.5 इंटू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। ये आ गया टाइम आपका सेकेंड में। अब क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? इट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है? 2R के बराबर, और R इक्वल्स टू कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 12.5 इंटू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
2.22 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी सेकेंड केस का। ठीक है, तो ये था आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस, है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है।